नमस्कार। आने वाला रविवार यानी 17 अगस्त का दिन काफी खास है। जी हाँ, बिल्कुल। इस एक ही दिन 3 अलग-अलग महत्वपूर्ण अवसर एक साथ आ रहे हैं। रोहिणी व्रत, गोगा नवमी और सिंह संक्रांति। हाँ, तीनों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी परंपराएं हैं। बिल्कुल, ये जैन और हिंदू दोनों परंपराओं से जुड़े हैं और इनके गहरे मायने हैं, आध्यात्मिक भी, सांस्कृतिक भी और ज्योतिष के हिसाब से भी। जी। तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या खास है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहिणी व्रत की। ये खास तौर पर जैन समुदाय की महिलाएं रखती हैं ना, खासकर श्वेतांबर संप्रदाय में। जी हाँ, बिल्कुल। ये उस दिन रखा जाता है जब रोहिणी नक्षत्र मतलब ज्योतिष के हिसाब से सक्रिय होता है। और इसका उद्देश्य क्या माना जाता है? मैंने सुना है परिवार में शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। हाँ, मुख्यतः यही है, परिवार में शांति, सद्भाव और साथ ही आध्यात्मिक शुद्धि और उन्नति। असल में ये व्रत जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है ना, आत्मसंयम, आध्यात्मिक शुद्धि, हाँ। उनसे सीधे जुड़ा है। अच्छा, मतलब उपवास और प्रार्थना के जरिए। हाँ, उपवास और प्रार्थना से अनुशासन बढ़ता है और माना जाता है कि जो नकारात्मक कर्म होते हैं वो कम होते हैं। उपवास भी जैसे आपने कहा अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोग सिर्फ उबला पानी पीते हैं, तो कुछ फल वगैरह ले लेते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार। और इसकी रस्में, क्या कुछ खास पूजा पाठ होता है? जी, सुबह स्नान वगैरह करके भगवान वासुपूज्य या जो भी उनके तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियों के साथ पूजा का स्थान तैयार करते हैं। फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अच्छा। और कल्पसूत्र जैसे जो पवित्र ग्रंथ है उनका पाठ होता है। शाम को फिर आरती होती है, जैसे ओम जय जय वर्धमान स्वामी। पूजा पाठ के अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे खाने पीने में? हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर अनाज, दालें या जो प्रोसेस्ड खाना होता है वो नहीं खाते। कोशिश ये भी रहती है कि मौन रहें, मतलब कम बोलें, गुस्सा न करें, किसी से झगड़ा ना हो। समझ गया। ध्यान और स्वाध्याय पर जोर रहता है। जी। और अगर मंदिरों की बात करें तो राजस्थान में श्री महावीर जी और गुजरात में गिरनार जैन मंदिर इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तो हुई रोहिणी व्रत की बात, जो आत्म अनुशासन पर केंद्रित है। अब आते हैं गोगा नवमी पर। ये बिल्कुल अलग तरह का पर्व लगता है ना? लोक आस्था से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। गोगा जी एक लोक देवता है। खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में इनकी बहुत मान्यता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें सर्प देवता भी कहते हैं। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा था कि वो सर्प दंश से रक्षा करते हैं, साहस और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। सही कहा। ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है और ये दिखाता है कि ग्रामीण भारत में आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। घरों की साफ सफाई होती है, पूजा की जगह को हल्दी और गोबर से सजाते हैं। अच्छा, और गोगा जी की पूजा कैसे होती है? मूर्ति या कोई प्रतीक? दोनों तरह से। कहीं मूर्ति होती है, कहीं तस्वीर, और कहीं कहीं तो सिर्फ एक सांकेतिक सांप बनाकर भी पूजा कर लेते हैं। भोग में चूरमा चढ़ता है। चूरमा? अच्छा, वो पारंपरिक मिठाई। जी हाँ, चूरमा, गुड़, दूध ये सब चढ़ाते हैं और उनकी कहानियों और वीरता पर आधारित गीत गाए जाते हैं, जिन्हें गोगा चौकियां कहते हैं। वाह, मेले वगैरह भी लगते हैं क्या इस दौरान? हाँ, राजस्थान और पंजाब में तो बड़े मेले लगते हैं। लोग रात रात भर जागरण करते हैं, भजन गाते हैं। ओम जय गोगा देव हरे आरती बहुत लोकप्रिय है। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर तो गोगा मेड़ी है, हनुमानगढ़, राजस्थान में। और एक बात जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये कि इस दिन लोग सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति के प्रति एक सम्मान दिखाता है और साथ ही ये त्योहार आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। सही बात है। अच्छा, अब तीसरे अवसर पे आते हैं, सिंह संक्रांति। ये ज्योतिष से जुड़ा है ना? सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश। बिल्कुल। हिंदू ज्योतिष में ये एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी में जाते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। साल में ऐसी 12 संक्रांतियां आती हैं। और सिंह संक्रांति का क्या खास महत्व है? माना जाता है कि ये समय नई शुरुआत, शुद्धि और समृद्धि का होता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए ये दिन विशेष शुभ माना जाता है। तो इसमें रस्में क्या होती हैं, जैसे नदियों में स्नान करना? हाँ, सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है, जैसे गंगा, यमुना। फिर उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। जल में लाल फूल, हल्दी, चावल वगैरह मिलाकर सूर्य को चढ़ाते हैं। और दान पुण्य का भी जिक्र था। जी, दान का बहुत महत्व है।
अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान किया जाता है। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं इस दिन और केवल सात्विक भोजन मतलब सादा शाकाहारी भोजन ही करते हैं। पूजा में कोई खास मंत्र? सूर्य देव के मंत्र जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध मंदिर तो कई हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में या गुजरात का मोढेरा मंदिर। इसमें भी कुछ परहेज होते होंगे? जी, आमतौर पर मांसाहारी भोजन या शराब वगैरह से दूर रहने की सलाह दी जाती है। विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखने पर जोर होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो 17 अगस्त का दिन बड़ा ही अनोखा संगम लेकर आ रहा है। एक तरफ रोहिणी व्रत है, आत्मानुशासन और परिवार के लिए। दूसरी तरफ गोगा नवमी, लोक परंपराएं, सुरक्षा की भावना। और फिर सिंह संक्रांति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शुद्धि और दान पुण्य। बिल्कुल, ये तीनों उत्सव मिलकर भारत की जो गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसकी एक खूबसूरत झलक पेश करते हैं। इसमें आपको आस्था, भक्ति, ज्योतिष, लोक परंपराएं, सामुदायिक उत्सव सब कुछ मिलेगा। सही कहा। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना, कि कैसे अलग अलग समुदाय अपनी अपनी मान्यताओं के जरिए जीवन के इतने अलग अलग पहलुओं को सम्मान देते हैं। कहीं व्यक्तिगत शुद्धि पर जोर है, तो कहीं प्रकृति और लोक देवताओं से जुड़ाव है, तो कहीं ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश है। हाँ, ये बात तो है। ये चीजें हमें कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से और अपने आसपास की दुनिया से जोड़ती हैं, एक गहरा रिश्ता बनाती हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये जुड़ाव आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखता है।